डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। क्लेम था कि लठदल है कि लठदल है कि लठदल है। ऐसा लगता है कि जेजेपी नेताओं ने लोकदल की छाया से भी बाहर निकलने का पूरा मन बना लिया है। इस छवि से बाहर निकलने के लिए वो जी तोड़ कोशिश कर भी रहे हैं। अभी तक इनेलो की तरह जेजेपी को भी ग्रामीण मतदाताओं की पार्टी माना जाता था। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव तक तो उनका फोकस भी ग्रामीण मतदाताओं तक ही सीमित रहा, लेकिन अब उन्होंने शहरी मतदाताओं को रिझाना शुरू कर दिया है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी को अर्ध शहरी या फिर ग्रामीण सीटों पर ही जीत मिली थी। जेजेपी का प्रदेश की सभी शहरी सीटों पर खराब प्रदर्शन रहा था। फिलहाल जेजेपी मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार में साझेदार है। अब सरकार में होने का फायदा जेजेपी शहरी क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाकर उठाना चाहती है। इस नैरेटिव पर उसके नेता काम भी कर रहे हैं। वैसे भी पिछले 20 सालों में प्रदेश की डेमोग्राफी में काफी बदलाव हुआ है। प्रदेश में शहरीकरण का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा अब शहरी क्षेत्र में समा गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के बूते किसी भी दल का प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना संभव नहीं रह गया है। इनेलो से जेजेपी को अलग हुए 2 साल हो गए हैं। पिछले 2 सालों के दौरान जेजेपी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। 2 साल पूरे होने पर गुरुग्राम में जेजेपी का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ, जिसमें दूसरे दलों के कई कार्यकर्ता जेजेपी का हिस्सा भी बने। साथ ही गुरुग्राम में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। 2 साल पूरे होने को लेकर दिसंबर में भिवानी में बड़ी रैली का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसे जन आभार रैली का नाम दिया गया है, जहाँ पार्टी के नेता सरकार की 1 साल की सारी उपलब्धियों को बताया जाएगा। मैंने उद्घाटन के इस अवसर पर यही बात कही थी कि ये कार्यालय लोगों की समस्याओं से निरंतर जूझने का काम करेगा। उनका समाधान यहाँ पर बैठ करके किया जाएगा और सुचारू रूप से सारी पार्टी की गतिविधियाँ यहाँ से चलेंगी। अजय चौटाला 2020 से पहले ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में इसराना में हुई जेजेपी की रैली से उन्होंने काफी सक्रियता भी बढ़ा दी है। लॉकडाउन के दौरान भी वो लगातार लोगों के बीच घूमते रहे। अजय चौटाला लगातार कांग्रेस और अपने छोटे भाई अभय चौटाला के खिलाफ आक्रामक भी रहे। वो अपने छोटे भाई पर लगातार चुटकी भी देते रहते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में भी अजय लगातार जनसभाएं करते रहे। शनिवार को गुरुग्राम में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि वो उनका परिवार इनेलो की छत्र छाया से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। इस मौके पर अजय चौटाला इनेलो पर भी चुटकी लेने से नहीं चूके और उसे लठ दल तक बता दिया। माना ये भी जाता है कि जो जेजेपी का वोटर है वो ग्रामीण इलाके का ज्यादा है, लेकिन अब शहरों में जिस तरह से कार्यालय खुल रहे हैं, क्या मानते हैं कि शहरी जो वोटर है वो भी जेजेपी के साथ जुड़ेगा? निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल के टाइम पे एक जो क्लेम था कि लठदल है और सिर्फ ग्रामीण अंचल के लोगों की बात की जाती थी, अब जन नायक जनता पार्टी 36 बिरादरी के ग्रामीण और शहरी लोगों की पार्टी है। तो लठदल से तब्दील हो गया है? आपको स्वयं को इस बात को महसूस नहीं होता? लठ दल तो बता दिया, लेकिन वो भूल गए कि इनेलो से ही भिवानी लोकसभा सीट से सांसद बने। डबवाली से विधायक उनके बेटे दुष्यंत चौटाला इनेलो की टिकट पर ही हिसार लोकसभा सीट से सांसद बने थे। उनकी पत्नी नैना चौटाला भी डबवाली विधानसभा सीट से विधायक बनी थी। जब वो और उनके परिवार के सदस्य इनेलो से सांसद या विधायक बने थे, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के दौरान भी वो काफी सक्रिय भी रहे। हालांकि ये भी सच है कि इनेलो में रहते हुए दुष्यंत चौटाला पार्टी की छवि को बदलने को लेकर काफी गंभीर भी थे। वो इनेलो को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की पार्टी भी बनाना चाहते थे। इसको लेकर डिप्टी सीएम ने कोशिश भी की, लेकिन जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हो पाया और इनेलो का विभाजन हो गया। अब देखना यह है कि शहरी क्षेत्र में पांव जमाने को जेजेपी की कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं और कितने शहरी मतदाताओं को पार्टी अपने साथ जोड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।